एक ऐसा लड़का जो सीए बनकर करोड़ों कमा सकता था, लेकिन उसने राजनीति चुनी, जिसने आम लोगों के छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर नेताओं के सामने पेश किया। दोस्तों, ये कहानी है राघव चड्ढा की, जो 2026 तक भारत के सबसे युवा राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। साल 11 नवंबर 1988 नई दिल्ली में राघव चड्ढा का जन्म हुआ। उनके पिता सुनील चड्ढा एक बिजनेसमैन थे, जबकि मां अलका चड्ढा होम मेकर। बचपन से राघव स्पोर्ट में रुचि रखते थे। क्रिकेट में उनकी एक्टिविटी दिखती थी, लेकिन उनका सपना राजनीति या फाइनेंस नहीं था। वे एक अलग ही दुनिया में जाना चाहते थे। चड्ढा ने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली से प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए इकोनॉमिक्स से करने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और सीए बने। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में वे डेलाइट ऑफ ग्रांट थॉर्नटन जैसे फर्मों में काम किया, जहां उन्होंने रेगुलेटरी सिस्टम्स और पब्लिक फाइनेंस पर काम किया। लेकिन चड्ढा का राजनीति की ओर झुकाव 2011 इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से आया। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वे 2012 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जहां संघर्ष शुरू हुआ एक नए पार्टी में जगह बनाना, जनता के साथ जुड़ना। दिल्ली विधानसभा में विधायक के रूप में वे दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। यहाँ उन्होंने सिविल इश्यूज जैसे जल संकट और शहरी विकास पर काम किया। लेकिन युवा नेता के रूप में उन्हें बहुत चुनौतियां मिली, जैसे जनता की उम्मीदों को पूरा करना और राजनीतिक दबाव से लड़ना। उनकी जीवनी एक युवा नेता के रूप में उभरी, जो शिक्षा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जोड़ती है। 2015 में राघव चड्ढा ने राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन शुरुआती राजनीति अनुभव के कारण उन्हें जीत नहीं मिली। यह संघर्ष का दूसरा चरण था, जब वे दिल्ली विधानसभा में विधायक बने और राज्यसभा के लिए तैयारी कर रहे थे। 2020 में पंजाब चुनाव में एएपी की जीत में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। पार्टी ने 92 सीट जीती और राघव चड्ढा ने राज्यसभा की सीट जीती। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। वे भारत के सबसे युवा राज्यसभा सांसद बने, जहां उन्होंने पीएसी यानी पार्लियामेंट के प्रतिनिधि समिति के सदस्य के रूप में काम किया। वे युवाओं को राजनीति में जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि हायर एंड फायर पॉलिसी का समर्थन, जहां एमएलए और एमपीज को जवाबदेह बनाया जाए। उनकी राजनीतिक रणनीति एक खास प्ले बुक पर आधारित है, शिक्षा, पॉलिसी अवेयरनेस और पब्लिक एंगेजमेंट। वे न केवल पार्टी का चेहरा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसे टेलीकॉम नीति और डिजिटल एसेट पर बयान देकर। राघव चड्ढा की यात्रा में चुनौतियां भी थी। 2026 में एएपी की अंदरूनी क्राइसिस और ईडी की जांच के दौरान उनकी उपस्थिति पर सवाल उठे। उन्होंने दिल्ली लिक्वर पॉलिसी जैसे मुद्दों पर भी जवाब दिया। व्यक्तिगत रूप से वे एक शांत जीवन जीते हैं, फैमिली लाइमलाइट से दूर रखते हैं। राघव चड्ढा का विवाह 24 सितंबर 2023 को अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ हुआ। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है। यह कदम पार्टी के भीतर एक बड़े फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है। उनकी जगह पर अशोक कुमार मित्तल को राज्यसभा में एएपी का नया डिप्टी लीडर बनाया गया है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।